मोहसिन बेग साहब, आप सिक्योरिटी के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं और ये फरमाइए कि अब हम क्या समझें, जिस तरह राणा साहब ने अभी कहा है, मुझे पता चला है कि राणा साहब ने कहा है कि जी अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते तो हम क्या करें। गोया अब ये हमारी सरकार हमें आवाम को तासर देगी कि हमने टिट फॉर टैट कर दिया है, या वी शुड एक्सपेक्ट इसको आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं, या क्या क्या सिलसिला है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बेग साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली जो रात को इन्होंने जो अटैक किया और जिस तरीके से किया, पूरा पाकिस्तान ये समझता है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये समझती है, इनके पास नॉलेज भी था कि ये इंडिया किस तरीके से अटैक करेगा, और उसका जवाब जिस तरीके से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने दिया उसकी तो शायद मिसाल इतनी क्विक रिस्पांस की शायद दुनिया में ना मिल सके। और इंडिया को बहुत हज़मियत देखनी पड़ी, नुकसान हुआ उनका, उनके जो जिस राफेल जेट्स के ऊपर उन्होंने सारा इन्हिसार किया हुआ था वो गिरा दिए गए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि पाकिस्तान चाहता तो बहुत सारे टारगेट्स उसी वक्त अचीव कर सकता था, उनके ज़्यादा जो जेट एयर में थे उनको गिरा सकता था, लेकिन उन्होंने, पाकिस्तान ने फिर भी रिस्टेन किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब सवाल वही है जो आपने किया और इस वक्त पूरी कौम भी ये देख रही है कि अगर इंडिया कोई और एग्रेशन दिखाता है तो मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का रिस्पांस कल रात से बहुत ज़्यादा सख्त होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत प्लान करके, आप देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी भी हालत जंग में उनको स्पेयर किया जाता है, जैसे किसी भी मज़हब की इबादत गाहों को हिट नहीं किया जाता किसी भी जंग में। और इसी तरह जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो हमेशा किसी भी ऐसी सूरत हाल में उनको टच नहीं करते, उनको अटैक नहीं करते। इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट को पर्पसली हिट किया और वो खासा डैमेज हुआ। वहाँ तो कोई बकौल इनके कि इन्होंने टेररिस्ट कैंप्स को, मस्जिद जो है वो टेररिस्ट कैंप नहीं है, तो नीलम झेलम में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके जो है मेन प्रोजेक्ट को हिट किया गया। तो ऐसी सूरत में ये इनकी जहनियत की अक्कासी करता है कि उनकी सोच जो है वो पानी बंद करना, पानी रिजर्वायर को हिट करना। तो ऐसी सूरत में दुनिया देख रही है कि जो इंडिया की सोच है उसको पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं, वाटर रिजर्वायर्स, अगर उनको हिट किया गया तो नेचुरली पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत सख्त होगा और उनके रिजर्वायर या उनके डैम या उनकी बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। जनरल साहब हमारे साथ हैं, जनरल साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 5 त्यारे हमने तबाह कर दिए, 60 ड्रोन्स तबाह कर दिए, मुतअद्दद फौजी तनसीबात जो हैं वो तबाह की गई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया गया और भारतीय फौजियों को धूल चिटाई गई, और इसके अलावा जो है वो ऑपरेशन संदूर को तंदूर में झोंक दिया गया। ये सब कुछ हो गया, क्या ये काफ़ी है, या दुश्मन ने जो हमला किया है सिविलियन आबादियों पे और उसका जवाब देने के लिए खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान 48 घंटों में इसका जवाब देगा? ये तो हमने डिफेंस किया था। आप क्या समझते हैं कि 47 घंटों में जो हम हम अपना हमला करते हैं तो उन्होंने 24 जो है वो मिसाइल दागे, हम 50 मिसाइल दागेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस सारे इसका नोयत की समझने की जरूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की भारत के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस किया। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उन्होंने अहमदपुर ईस्ट में हमारे मसलों को हिट किया, उन्होंने अमरीका में हमारे मसलों को हिट किया। तो ये तो ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। फिर उन्होंने हमारे वाटर रिजर्वायर को हिट किया, वो उससे भी और बड़ा जुर्म है। तो क्या पाकिस्तान, जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया, ये तो अपने दिफा में किया था पाकिस्तान ने। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस आप कर रहे हैं, वहाँ भी भारतीयों ने कोशिश की थी कि वो घुसाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर ऐसा कुछ था उसमें कब्जे में ले लें। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स ने भी सब तैयार है। और जो मेरी इतलात है कि पाकिस्तान को रात 9 बजे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने खबरदार कर
जी जनरल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात टेसिटली बड़े खफीफ अंदाज में ये कही कि ये तो हमने डिफेंस किया है, और दूसरी बात मैं ये भी बड़े दुखे दिल से करता हूं कि जिस तरह उनकी डीप स्टेट ने अपने शहरियों के गले काटे मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए, यहाँ भी उन्होंने इनोसेंट शहरियों को भी, और हम ये तो नहीं कहेंगे, और हमने जो जवाबी कार्रवाई की जनरल साहब वो हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को की। तो आप ये समझते हैं कि आपका ये, मैं जो समझा हूं आपकी बात से कि उन्होंने तो डिक्लेरेशन ऑफ वार कर दिया है, तो अनटिल अगर हम उनको एक भी फिटिंग जवाब नहीं देते तो क्या हम अपनी आबादियों को मजीद वल्नरेबल नहीं बना लेंगे और उनको मजीद शह नहीं मिल जाएगी कि भाई ठीक है एट विल दे कैन टारगेट आर इनोसेंट किड्स, जो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं उनको वो मारते रहेंगे? जनरल साहब, अमेरिका ने कहा कि भी हम अगर कहीं भी हमें खतरा होगा तो हम स्ट्राइक कर सकते हैं, ये अमेरिका का हक है। भारत ने भी पहले ऐलान किया था कि टेररिस्ट कैंप से उनको हम अटैक कर सकते हैं। उन्होंने बकौल उनके ये टेररिस्ट कैंप थे जो हमारी मसाजिद थी, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ था, उन्होंने तो ये काम किया है। और ये क्या पाकिस्तान इसको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर जाएगा कि वो उन्होंने, भारत ने ये कहा हुआ, क्या उनका भाई राइट तस्लीम कर लेंगे? अभी तो उन्होंने 2 जगह से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया है, इसके बाद जो आएंगे तो और आगे बढ़ के आएंगे। तो पाकिस्तान क्या अपने शहरियों को, अपने आप को इतना वल्नरेबल छोड़ देगा भारत के लिए? क्या दुनिया को ये बताना काफी नहीं होगा कि भारत ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ ओपन क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, और इसका जो जवाब देना है वो पाकिस्तान का हक है। और पाकिस्तान अगर अपना हक इस्तेमाल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो क्या अपने आप को महफूज समझेंगे? इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। और आज जो डिक्लेरेशन आई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसे बड़ा क्लियर कर दिया उन्होंने, जो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एंड इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड इन अ मैनर दैट इज बिफिटिंग। और वो बिफिटिंग मैनर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा कि भारत को उसकी तकलीफ बड़ी देर तक महसूस होगी। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को होश आएगी कि जो कुछ हो चुका वो मुझे तलकीन मत करें कि हम रिस्ट्रेंट शो करें। हम रिस्ट्रेंट शो करें जिनके बच्चे मार दिए उन्होंने, जिन्होंने सब कुछ, भारत ने हमला किया, हमारे शोधा और हमारी मसाजिद तबाह कर दी हमारे यहाँ, तो क्या हम इस पर रिस्ट्रेंट शो करने बैठ जाए हम चुप करके? इससे बेग साहब आपने बात सुनी जनरल साहब की, लेकिन बेग साहब देखें, अभी जो ये खबर आ रही थी, आज पार्लियामेंट में भी बताया गया, वजीर आज़म ने भी बताया, नायब वजीर आज़म ने भी बताया बेग साहब कि पाकिस्तान जो है वो 10 त्यारों को हिट कर सकता था, लेकिन हमने 5 त्यारे हिट किए, तहम्मुल का मुजाहरा किया। और नेवी को जो है, एयरफोर्स को ये हुक्म नहीं था अभी दिया था कि जो आपके सामने आए उसको हिट कर दें। अगर ये कैसे वो 10 जो है वो हिट हो जाते तो फिर क्या होता? लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो तो अभी भी ये भी नहीं मान रहा, आहिस्ता आहिस्ता मान रहा है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ भारत में इन एयरफोर्स ने, उन्होंने सवालात भी नहीं लिए। ये जो उनका ये रवैया है ये किस तरह का है? और क्या हम 10 से ज़्यादा, उनका 80 का स्क्वाड था, हम उनको 80 के 80 जो है वो ढेर कर सकते थे? जी बेसिकली देखिए, जो कल अटैक हुआ उसका जवाब देना पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान का ये हक है कि किसी भी एग्रेशन को डिफेंड किया जाए और काउंटर अटैक किया जाए। नेचुरली पाकिस्तान ने कल बहुत रिस्ट्रेन दिखाया, तहम्मुल दिखाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को और सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया। तो इस जवाब में मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को फॉर एवर ये इंडिया को मैसेज देना है कि ये इट इज़ नॉट अ जोक, कि जब आपका दिल चाहे आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस या अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी इनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ी, तो अल्लाह ने चाहा तो इस बार भी उनको एम्बैरेसमेंट अभी भी हुई है और फ्यूचर में भी होगी। और पाकिस्तान जो है वो, उसका हक है कि वो अपने मुल्क को, अपनी आवाम को डिफेंड करे, और उसका प्रॉपर इनको जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी ये सोच है। और उस सोच के पीछे 1-2 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमान कम्युनिटी को और ख़ासकर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो भी रिस्पॉन्स करेगा
وہ ایسا ہوگا کہ یہ دوبارہ کبھی ہسٹری میں پاکستان کی طرف بیگ صاحب، میں اس طریقے سے نہ معافی چاہتا ہوں، دیکھیں کہ جی interjection کر رہا ہم ہوں۔ جائیں گے اور اٹیک کر کے آ جائیں گے. نہیں، آپ کو جواب ضرور دینا چاہیے.